मसला बहुत सी ख़वातीन में और बहुत से मर्द हज़रात में भी होता है, तो उसका ज़िक्र करता चलूँ, वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर हमारे हाथ के अंदर एक नर्व होती है, यहाँ से गुज़र रही होती है, उसको हम कहते हैं मीडियन नर्व। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि ये अंगूठा, ये वाली उँगली, उसके अलावा ये दरमियान वाली उँगली और ये रिंग फिंगर जो होती है इसकी आधी, ये इस साइड वाली जो साइट है, वो उसको सप्लाई करता है, उसकी जो सेंसेशन है उनको सप्लाई करता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जगह जो है वो अक्सर मरीज़ कहता है कि मेरी सुन्न हो जाती हैं, या इसके अंदर सुइयाँ चुभती हैं, या अजीब सी यहाँ होता है कि फ़ौरन ना कि पता नहीं क्या हो रहा है या मुझे महसूस नहीं होती। तो ये चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे मीडियन नर्व होती है जो कंप्रेस हो रही होती है, और कंप्रेस होने की वजह से उसमें ये मसाइल आ रहे होते हैं। तो इसमें जो बहुत बड़ी वजह होती है, ज़ाहिर है ये दर्द आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा होता, और ये दर्द प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ जाता है, सोज़िश अगर हो ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर मोटापे में ज़्यादा बढ़ता है। और ये वाली हरकत चाहे वो हंडिया पकाने में हो, चाहे वो कपड़े निचोड़ने में हो, या फिर और कोई भी इस तरह की चीज़ जैसे मोटरसाइकिल है उसको रेस देना, तो ये चीज़ें करने में वो नर्व ज़्यादा कंप्रेस होती है। और इसको अगर कंफर्म करना चाहें कि आया मुझे ये मसला है या नहीं है, तो हम 2-3 टेस्ट करवाते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टैप करें तो वो मरीज़ बताता है कि मुझे उसी जगह पे इन एरिया के अंदर दर्द हो रहा है या सुन्न होना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये है कि प्रेयर साइन होता है, जैसे कि पूजा करते हैं वो इस तरह से आप 1 मिनट के लिए रखते हैं, और 1 मिनट के अंदर वही जगह जिसका मैंने ज़िक्र किया वो सुन्न होना शुरू हो जाता है। या इसका इस तरह से भी टेस्ट कर सकते हैं। मकसद ये है कि वो नर्व को कंप्रेशन मिलती है और उसकी वजह से वो दर्द होना या सुन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये अगर मसला हो तो फिर हम इसमें शुरू में दर्द की अद्वियात देते हैं, सोजिश को और वजह को देखते हैं, और फिर उसके बाद अगर फिर भी ना हो तो इसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और 3 माह 6 माह, और अगर वजह को ट्रीट कर लें जिस वजह से ये हो रहा है तो फिर तो ठीक हो जाता है। और अगर फिर भी ना हो तो फिर इस यहाँ पे जो इसकी टनल होती है उसको हम वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, और जो दबाव आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये चीज़ें एक सिंपल सी होती हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं। ख़ास तौर पे ये मसला क्योंकि ख़वातीन में होता है, और हमारे यहाँ ख़वातीन इस तरह से अस्पतालों में या इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेती, वो बस चलता रहता है उनका सिस्टम। तो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये जो ये मूवमेंट या ये वाली चीज़ें जो हैं ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं और वीक होना शुरू हो जाती हैं। ये जो यहाँ पे मोटाई है, ये आप दोनों हाथों को देखेंगे तो वो इस साइड पे, जिस साइड पे दर्द ज़्यादा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी मसल वेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। ये थिनार मसल्स हम इनको बोलते हैं, ये इस वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो थंब है इसकी मूवमेंट डिस्टर्ब होती है और कम या कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। चीज़ें ग्रिप नहीं कर पाते, लिख नहीं सकते, उसके अलावा अगर तस्बीह पढ़ना है वो मुश्किल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पे ये शुगर वाले मरीज़ों को ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि अगर ये अलामात हों तो ज़रूर डॉक्टर को चेकअप करवाएं और इसका इलाज करवाएं, और अगर दवाइयों से ना हो तो फिर इसका ऑपरेशन किया जा सके, तो इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इस